हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य चैनल में आपका सरहस स्वागत है। नाड़ी ग्रंथों और नाड़ी शास्त्र के बारे में चर्चा करते करते आज मैंने टॉपिक चुना है कि शनि के बारे में गोचर फल। शनि के बारे में वैसे देखा जाए तो देवकरलम ग्रंथ में 9200 से भी ज़्यादा पुस्तक में नाड़ी शास्त्र में श्लोक है, वर्ष है, और इनमें भी 300 से भी ज़्यादा वर्ष है वो शनि के गोचर समय के ही है, क्योंकि शनि ही पीड़ादायक ग्रह है सांसारिक लोगों में। और शनि का गोचर से बहुत से डिटेल में भविष्य कथन किया गया है गोचर का और सब शनि के बारे में। तो ये शनि का गोचर हम राशि से, चंद्रमा से 12वें स्थान में, लग्न स्थान में, द्वितीय स्थान में, साढ़े साती, चतुर्थ, अष्टम भाव में डैया, ये सब फल कथन करते हैं। और बाद में अवश्य अभी का जो मकर राशि का गोचर चल रहा है तो हर एक 12 राशियों के लिए इसका राशि में प्लेसिंग रख के गोचर फल करते हैं। लेकिन नाड़ी शास्त्र में कुछ अनोखे भाव प्रत्यय लगा के बहुत सा सटीक फल कथन मैंने देखा, सो आपके लिए मैं उजागर करके लाया हूं। तो एक बहुत ही चंद्रकला नाड़ी के जो शनि के गोचर देखने का जो भाव और भावेश दोनों से हम आज चर्चा करेंगे। वैसे 12 भाव में शनि प्रथम भाव में गोचर वशात होता है। सपोज कि किसी का मेष लग्न है तो लग्न से जाएगा, किसी का अभी गोचर का मकर राशि में शनि है और मकर लग्न है, सो लग्न वशात गोचर करेगा। तो इस तरह लग्न भाव पर से शनि का गोचर भ्रमण, जैसे कि ये मेष लग्न है और लग्न भाव पर से शनि का गोचर भ्रमण है, तो हम चंद्रमा से देखते हैं, वैसे देखना चाहिए। लेकिन ये जब शनि का बस नाड़ी शास्त्रों का तरीका अलग है। तरीका वैसे अलग है कि किसी भी भाव का जो एकदम नेगेटिव भाव होता है वो 12 भावों में सबसे ज्यादा बुरा भाव है तो अष्टम भाव है, क्योंकि लग्न से अष्टम मीन्स आपका आयुष्य ही नहीं है तो वो भाव खत्म हो जाता है। सो नाड़ी शास्त्र में जो भाव है इसका अष्टम भाव है वो भाव का नाश करता है। सो जैसे कि ये लग्न भाव है तो ये लग्न से हम देह देखते हैं, हमारा शरीर, और इसका अष्टम भाव मीन्स आयु की समाप्ति मीन्स मृत्यु। तो हर एक भाव से इसका अष्टम भाव वो मृत्यु भाव होता है। वो भाव का नाश मीन्स कुछ भी फल देता नहीं है, 0 फल देता है। तो इस विधि से इसका गोचर फल चंद्रकला नाड़ी में किया गया है। जैसे कि ये लग्न भाव है तो लग्न भाव देह है, लेकिन वो किसका अष्टम भाव है, तो वो स्वाभाविक है कि वो ये 6th हाउस का अष्टम भाव है। तो लग्न में जब गोचर कर रहा है शनि तो ये 6th भाव का नाश करेगा, क्योंकि वो 6th स्थान से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 भाव क्या होता है, हर भाव से इसका डिमोलिश, टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, या तो वो भाव की जो स्ट्रेंथ है इसको खत्म कर देता है। सो यहाँ लग्न में रहा शनि 6th भाव की स्ट्रेंथ को खत्म करेगा, मीन्स कि वो भाव का फल नाश करेगा। सो ये नाड़ी शास्त्र का देखिए कैसे इसका एकदम
ताजुब सा फल कथन है और बहुत सटीक है। तो ये 6th भाव का नाश करेगा, मीन्स के जब लग्न में शनि गोचर कर रहा है किसी की भी पत्रिका में, तो 6th भाव मीन्स रोग होगा, शत्रु होगा। ये मैटरनल मोसाल पक्ष बोलते हैं, मामा का भी घर है, तो ये सब चीजों में दुख, वेदना, पीड़ा, व्यथा, मुश्किलात देगा। तो इस तरह गोचर में रहे शनि का फल इस तरह देखा जाता है। बाद में वो तो भाव फल हुआ, लेकिन शनि के पास 3 स्पेशल दृष्टि है, 3, 7 और 8। ये 7 तो कॉमन होगी, लेकिन ये 10th हाउस पर भी दृष्टि करेगा और 3rd हाउस पर भी दृष्टि करेगा। सो यहां शनि की दृष्टि 3rd हाउस पर ही, 7th भाव पर ही हुई और 10th भाव पर हुई, तो वो भाव का भी 8th भाव का बुरा फल देगा। यहां इसकी दृष्टि है, तो ये किसका भाव हुआ? 3rd हाउस। 7th हाउस किसका? 8th भाव है, और 10th भाव किसका? 8th भाव है। वो भावों का फल नाश करेगा। जबकि हम वैदिक में देखते हैं कि ये यहाँ दृष्टि की तो 7th भाव का नाश होगा, 3rd भाव का नाश होगा, या 10th भाव का बुरे फल देगा। लेकिन यहाँ नाड़ी शास्त्र में अलग कॉन्सेप्ट है कि ये 3rd हाउस है, तो वो 3rd हाउस किसका 8th भाव है? तो ये 8th भाव का 8th भाव है। तो हमने पहले देखा शनि तो 6th जब रहता है लग्न में, तो 6th भाव का 8th भाव में है। यहाँ तीसरी दृष्टि से 3rd भाव सहोदर पराक्रम को देखता है, लेकिन वो 8th भाव का 8th भाव है। और 7th भाव मीन्स 12th भाव का ये 8th स्थान है, और 10th भाव पर दृष्टि करता है। तो 10th भाव किसका 8th भाव है? 3rd हाउस का। 3rd हाउस का ही होगा ना, 3, 7 और 8, तो यहाँ 3rd भाव का, तो ये स्थान का बुरा फल देगा। जब हम दृष्टि से सीधा ही देखते हैं वैदिक में, जबकि यहाँ नाड़ी शास्त्र में उल्टा है, कोई भी भाव का 8th भाव फल नष्ट करता है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट नाड़ी शास्त्र में लिया गया है। और जब लग्न में शनि गोचर करेगा तो 6th भाव, 8th भाव मीन्स आयुष्य, आरोग्य, ये शत्रु, मोसाल पक्ष, मैटरनल और रोग बढ़ाएगा। 12th मीन्स एक्सपेंडिचर, ये रहेगा, हॉस्पिटल का भी भाव है। और 3rd हाउस मीन्स सहोदर पराक्रम। ये सब स्थानों का शनि जब गोचर में कोई भी राशि का हो, लेकिन लग्न भाव पर से गोचर कर रहा हो, तब नाड़ी शास्त्रों से हिसाब से ये फल देता है। तो इस प्रकार सभी 12 भावों में फल का वर्णन चंद्रकला नाड़ी में गोचर वसात दिया है। और सब एक शनि वो जो भाव में रहता है वह भाव, और तीनों दृष्टियों मिलाकर 4 भाव होते हैं, और चारों भावों का दुख, वेदना, क्रोध और मुश्किल हालात वो चारों भावों की जातक को देता है। तो हम देखते हैं कि ये जब शनि सपोज की लग्न भाव का देखा, वैसे हर एक भाव का देखा जाता है, हर एक भाव का शनि का गोचर। वैसे शनि जब किसी भी चंद्र पत्रिका से भी देख सकते हैं, लग्न से भी, यहाँ चंद्र से ज्यादा रखेगा शनि। हर एक 12 राशियों वालों को अपना भ्रमण देख लेना चाहिए। और ये शनि सपोज के धन स्थान मीन्स द्वितीय स्थान पर से गोचर भ्रमण कर रहा हो तो क्या होगा? तो द्वितीय भाव है वो कौन से भाव का? 8th भाव है, तो 7th भाव का, 7th भाव का नाश होगा। बाद में शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ 4th भाव पर है। सो 4th भाव पर दृष्टि है, लेकिन वो कौन से भाव का फल नष्ट करेगा? जो भाव इसका 8th हो वो। तो यहाँ
अष्टम कौन सा भाव आएगा? ये नवम भाव, भाग्य भाव है, इसका अष्टम स्थान है, इसका ये अष्टम स्थान है। तो शनि यहां तीसरी दृष्टि करेगा तो यहां नवम भाव का बुरा फल देगा, नवम भाव का दुख दर्द देगा। बाद में यहां शनि सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेगा। तो अब शनि अष्टम स्थान को देखता है, लेकिन वो कौन से भाव का अष्टम स्थान है? तो लग्न भाव का अष्टम स्थान है। सो यहां देह पीड़ा भी दूसरे स्थान में जब शनि गोचर कर रहा होगा तब देगा। अब शनि की दसम दृष्टि तो सप्तम, अष्टम, नवम और 10 मीन्स 11th भाव पर, तो 11th भाव पर शनि की दसम दृष्टि है। तो ये नाड़ी ग्रंथ ये कहते हैं कि ये किसका अष्टम भाव है? चतुर्थ भाव का। तो ये चतुर्थ भाव का भी बुरा या नाश करेगा। तो अब सूत्र आ गया कि शनि जब जब द्वितीय स्थान में गोचर कर रहा है तो सप्तम स्थान मीन्स भार्या पत्नी पीड़ा, नवम भाव मीन्स भाग्य, खुद शरीर, फर्स्ट हाउस मीन्स, और चतुर्थ भाव मीन्स सुख दुख, वाहन, माता, ये सब भावों का दुख दर्द वेदना क्रोध, ये सब भावों के रिलेशन में जो भी हमारे रिलेटिव आते होंगे, जो भाव का कारकत्व होगा ये, तो ये सब बुरे भाव, बुरे फल कहे जाएंगे। तो इस प्रकार शनि के गोचर फल बहुत सी सटीक आएगा। और आप अपना गोचर फल से हम वैदिक में देखते हैं, इस प्रकार नाड़ी शास्त्र में भी हम शनि का सटीक गोचर फल, ये कॉन्सेप्ट जो अष्टम भाव का कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत ही सटीक लगा, क्योंकि हर एक भाव का जो अष्टम भाव है वो भाव का नाश करता है, वो तो सर्वविदित है। तो अब हम थर्ड हाउस के लिए एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। तो सपोज कि शनि यहां थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है, तो एक तो थर्ड हाउस में शनि रहा है, स्थित है, तो वो किन किन बातों का दुख दर्द पीड़ा क्रोध ये परिस्थिति में रखेगा, ये हम देखेंगे। तो थर्ड हाउस किसका अष्टम भाव है? थर्ड हाउस एक तो अष्टम भाव का है। जब थर्ड में शनि होगा तो क्या होगा? तो जब तृतीय स्थान पर से शनि गोचर कर रहा होगा तो अष्टम भाव मीन्स आयुष्य, आरोग्य, अपना खुद का देह भाव, इस पर बुरी असर या तो बुरे हालात लाएगा। अब शनि की तीसरी दृष्टि होती है तो वो पंचम भाव पर होगी। तो पंचम भाव किसका अष्टम भाव है वो नाड़ी शास्त्र के सूत्र मुताबिक देखना पड़ेगा। तो ये दसम भाव का ये अष्टम भाव है। सो यहाँ थर्ड में शनि होगा तब हम वैदिक में ये पंचम भाव का फल बोलते हैं, लेकिन यहाँ दसम भाव का नाश होगा नाड़ी शास्त्र के हिसाब से। और अब आगे सप्तम दृष्टि होगी शनि की भाग्य स्थान में। तो हम सोच रहे हैं वैदिक से कि भाग्य स्थान का बुरा होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ नवम भाव किसका अष्टम भाव है? तो ये द्वितीय स्थान का अष्टम भाव है। सो यहाँ फैमिली और धन क्षय ये सब रिजल्ट आएंगे। अब इसकी दसम दृष्टि देखा जाए तो 7, 8, 9 और 10 12th हाउस पर दृष्टि है। तो 12th हाउस किसका अष्टम भाव है? पंचम भाव में। तो ये सब हमारा वैदिक कॉन्सेप्ट से जो हम दृष्टि और स्थानगत भावफल से शनि गोचर का फल कथन करते हैं, नाड़ी शास्त्र में ऐसा नहीं है। और मैंने ऐसे श्लोक देखे
और ऐसा इसमें अर्थ आता है कि थर्ड हाउस में जब शनि का गोचर भ्रमण हो रहा है तब ये अष्टम स्थान, दसम स्थान, द्वितीय स्थान और ये पंचम स्थान के बुरे फल जातक को मिलेंगे। अभी और ये कॉन्सेप्ट करने के लिए अच्छा फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको सब भावों का फल कैसे देखना वो समझ में आएगा। ये चतुर्थ स्थान में शनि है, तो नाड़ी शास्त्र के हिसाब से और वैदिक शास्त्र से बहुत ही डिफरेंस होता है। जैसे कि चतुर्थ स्थान में शनि गोचर कर रहा है तो हम थर्ड दृष्टि यहाँ, सेवंथ यहाँ और 10th यहाँ, ये भावों के बुरे फल हम सोचते हैं और चतुर्थ भाव का देखते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नाड़ी शास्त्र में ऐसा नहीं माना गया है। और अब इसका जरूर से ये एग्जाम्पल में हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो यहाँ चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव कौन से भाव का? अष्टम भाव है। तो ये चतुर्थ में गोचर शनि जब होगा तब पहले तो ये अष्टम भाव किसका है? भाग्य भाव का। सो नवम भाव का बुरा होगा, नवम भाव का नाश करेगा। बाद में इसकी तीसरी दृष्टि षष्ठ भाव पर है। तो षष्ठ भाव किसका? अष्टम भाव है। तो यहां 11th भाव का नाश करेगा। बाद में इसकी सप्तम दृष्टि दसम स्थान पर है। तो दसम स्थान है ये किससे अष्टम में है? तो थर्ड हाउस से अष्टम भाव में है। तो यहां शनि की दृष्टि से यहां दृष्टि हुई, लेकिन नाश किन भाव का फल होगा? थर्ड हाउस का, क्योंकि ये दसम भाव अष्टम भाव है। और अब इसकी दशम दृष्टि लग्न पर है। तो ये लग्न भाव पर दशम दृष्टि हुई, लेकिन ये षष्ठ भाव का अष्टम स्थान है। सो ये षष्ठ भाव रोग, शत्रु, पीड़ा, ये सब आपको मुश्किलात लाएगा। इस तरह हम देखेंगे तो नाड़ी शास्त्र में देवकरल ग्रंथ में 9200 श्लोक में से 300 से भी ज्यादा श्लोक शनि के गोचर के बारे में ही भाव, भावेश और स्फुट योग मीन्स डिग्रिकल कंजक्शन। जब शनि किसी का 17 डिग्री का है और गुरु प्रथम भाव पर है और इसका भी 17 डिग्री है, तो ये स्फुट योगम कहा, डिग्रिकल हो, तब भी वो भावेशों के बारे में बहुत सा वर्णन किया है। तो इस प्रकार दोस्तों हम सब 12 राशियों का जो चंद्र से शनि का गोचर फल देखते हैं और भविष्य कथन करते हैं कि ये हमारा ये साल ये जाएगा, ये तीनों साल मकर राशि में शनि आया है तो तीनों साल में ये भाव का बुरा होगा। लेकिन नाड़ी शास्त्र के हिसाब से आप देखें और जरूर से ये मैंने समय के मुताबिक 1, 2, 3, 4 भावों का दिखा। इस प्रकार सभी किसी राशि वालों को पंचम स्थान में, किसी को षष्ठ में, किसी को 12th हाउस में आता होगा, वो अष्टम भाव के गिनकर आप देख सकते हैं। वैसे ये भाव फल शनि का गोचर फल हमने नाड़ी शास्त्र के हिसाब से देखा। वैसे ये भाव का अधिपति अथवा तो स्वामी या तो भावेश कहते हैं, ये भावेशों के बारे में भी फल कहा है। जैसे कि ये हम शनि यहाँ देख रहे हैं मेष राशि में है, लेकिन ये लग्नेश मंगल हुआ तो मंगल जहां इधर है सप्तम स्थान में, तो ये लग्नेश का शनि गोचर भ्रमण भी कैसा होगा ये भी नाड़ी शास्त्रों में बताया गया है। और इसका भी फल वही मैंने जो आगे दिखाया वैसे उसी तरह
इसमें भी प्रिडिक्ट किया गया है, वो मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाता हूं। सपोज कि यहां प्रथम भाव, तो इसका अधिपति आप सब जानते हैं, स्वामी को लग्नेश कहते हैं। तो यहां लग्न, या तो लग्न का तो हमने पहले देखा, अब लग्नेश के, द्वितीयेश के, तृतीयेश के, चतुर्थेश के, पंचमेश पर से शनि का गोचर भ्रमण देखते हैं। तो यहाँ नाड़ी शास्त्रों में, देवकरोलम में या तो चंद्रकला नाड़ी में, लग्ने सांस शत्रु पीड़ा स्वमातृतुल्य जनावधि ही, मीन्स कि लग्न स्थान के अधिपति पर से शनि का गोचर भ्रमण, सेम ही मैंने आपको पहले बताया था। वैसे लग्न भाव क्या है, 6th भाव का अष्टम भाव है। सो यहां शत्रु पीड़ा, शत्रु 6ठा स्थान होता है, वो रोग शत्रु है, इसलिए शत्रु पीड़ा बनाया। स्वमातृतुल्य जनावधि ही, 6th हाउस किसका है, हमारे मुसाल पक्ष या तो मैटरनल जो रिलेटिव होते हैं इसके, वो सब लोगों का बुरा होगा, या शत्रु भाव, मातृपीड़ा, ये सब रिजल्ट जब लग्नेश पर से शनि का गोचर जा रहा हो तब ये नाड़ी शास्त्र कहता है। और इस प्रकार बहुत सटीक पद्धति या मेथड से यहाँ पे शनि का गोचर फल कहा गया है। दूसरे भाव के लिए जो अधिपति है धनेश, तो धनांश से द्वारा पीड़ा मीन्स धन स्थान का अधिपति जो है, कोई भी ग्रह हो सकता है, उस पर से शनि का गोचर भ्रमण, तो द्वितीय स्थान और इसमें धारा पीड़ा। द्वितीय स्थान पत्नी स्थान तो है नहीं, फिर भी यहाँ धारा पीड़ा लिखा है, मीन्स पत्नी पीड़ा। क्यों? क्योंकि द्वितीय स्थान सप्तम स्थान का अष्टम स्थान है, इसीलिए धनेश पर से जब शनि का गोचर भ्रमण होगा तो पत्नी पीड़ा होगी। सौरव्यथाम से देह जाड्यताम मीन्स तृतीय स्पर से शनि का गोचर भ्रमण देह को स्थूल करने वाला होता है। क्यों? तृतीय स्थान तो सहोदर स्थान है, पराक्रम स्थान है, लेकिन वो क्या है, तृतीय स्थान अष्टम स्थान का भी अष्टम स्थान है, मीन्स देह में कुछ क्षति आएगी, देह भाव है और इसमें बुराई आएगी। सो तृतीय स्थान का, सहोदर स्थान का अधिपति पराक्रमेश स्पर्शे शनि का गोचर यहाँ नाड़ी कारणे सौरवथान से देह जाड्यता मीन्स देह स्थूल होता है, ऐसा कहा गया है। और बहुत आप सही मायने में परीक्षण करके आप अपने सभी पत्रिकाओं, आपके अनुभव में जो है वो नाड़ी ग्रंथों के हिसाब से आप देखें और जरूर से कमेंट में आप अपना सही अनुभव है तो बताएं। चतुर्थ, सुखांशे पितृरिष्टम स्व प्रमोदस्व तथा भवे मीन्स सुखांशे चतुर्थे स्पर्शे, चतुर्थ स्थान पर से यहाँ पिता का अरिष्ट लिखा है। चतुर्थ स्थान तो माता का है, लेकिन नाड़ी शास्त्रकार कहते हैं पिता अरिष्टम, पिता का अशुभ होगा, पिता का। और स्वप्रमोदस्य तथा भवे, पिता के नौकर या तो अपने घर में जो कुटुंबी जन है, वो पहले के जमाने में नौकर को भी स्वजन माने जाते थे, तो वो सब पिता का भी अरिष्ट होगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति पर से शनि का गोचर और मीन्स नौकर चाकर सबका अरिष्ट होगा। तो यह नाड़ीकार का क्या कहना है, चतुर्थ स्थान सुखेश, तो वो किसका अष्टम भाव है, नवम भाव, पिता का जो भाव है, इसका अरिष्ट होगा। यहाँ बहुत गोपनीय सूत्र सब है और आप ये अष्टम स्थान का जो कॉन्सेप्ट है हर एक भाव से, वो आप अपने अनुभव से श्योर चकासिए या तो चेक कीजिए। सूते शाम से मित्र पीड़ा राज्य राष्ट्र विनाश वृत्ति सूते शाम मीन्स
पंचम भाव के अधिपति पर से शनि का गोचर कैसा रहेगा? मित्र पीड़ा, मित्र का अशुभ होगा। फ्रेंड सर्कल में राज्य राष्ट्र विनाश कृत, राज्य या तो अपना देश राष्ट्र ये सबका भय होगा। मीन्स आपको राज्य भय या राष्ट्र भय तो हमारे पर क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा राजकीय परिस्थिति या गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई पेनल्टी लगती है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सब आज के जमाने में हो सकते हैं। तो सुतांश से सुतांश मीन्स सुतांश में पंचम भाव के अधिपति पर से शनि का गोचर, इतना मित्र पीड़ा और राज्य राष्ट्र से क्या निस्बत है? तो यहाँ ये है कॉन्सेप्ट में कि अष्टम भाव लिया गया है नाड़ी शास्त्र से, तो वो 11th जो भाव है इसका सप्तम भाव है। लेकिन दसम भाव क्या है? राज्य प्राप्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अपना कर्म, वो दसम भाव का अष्टम भाव पंचम भाव है। इसलिए यहाँ राज्य से पीड़ा लिखा है और ये सब लिखा है। अब षष्ठे शाम से पितृ व्यस्त देह बाधा भविष्यन्ति। षष्ठाम से षष्ठ स्थान का अधिपति पर से शनि का गोचर, इसमें पिता के सहोदर मीन्स अंकल, ये सब लोगों का, पिता के सहोदर मीन्स पैटर्नल जो चीजें रिलेटिव्स होती है वो सबका अशुभ होगा। तो यहाँ षष्ठे के साथ ये सब चीजों का देहभाव का भविष्यन्ति क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि ये जो षष्ठ भाव है पितृ मीन्स पिता का सहोदर का, ये सब लोगों का ये बुरा होगा। क्यों? क्योंकि वो जो षष्ठ भाव है वो किसका अष्टम भाव है? षष्ठ भाव। षष्ठ भाव होता है वो 12th भाव का है। तो पिता के सहोदर और 11th हाउस का भी अष्टम स्थान सॉरी 12th नहीं, 11th हाउस से अष्टम स्थान 6th हाउस आएगा। तो 11th हाउस का यहाँ अशुभ होगा। मित्र पीड़ा, पितृ देह बाधा भविष्यन्ति, पिता के सहोदर मीन्स 11th भाव जो पिता का नवम भाव है, तो तृतीय भाव सहोदर का, सो पिता के हमारे जातक का अंकल हुआ, पिता के भाई। तीसरा भाव नवम भाव से 11th भाव। सो इस तरह यहाँ कहा गया। दारासाम से प्रवासस्य मातृ महननावधि, दारांश से द्वादश मातृ भाई पीड़ा ये सब 12th हाउस के अधिपति पर से, जब सप्तम स्थान का अधिपति पर से शनि गोचर कर रहा है, तो सप्तम स्थान क्या है किसका? अष्टम स्थान का। तो यहाँ द्वादश भाव का प्रवास में, यात्रा प्रवास ये सब में मुसीबत, व्यर्थ खर्चे होंगे, माता का जो भाई है सहोदर है ये सब लोगों का भी यहाँ बताया गया है। बाद में रंध्रांश से देह पीड़ा, अष्टम स्थान के अधिपति पर से जो होगा वो अष्टम स्थान की देह पीड़ा बताया है। अष्टम स्थान के अधिपति पर से शनि का गोचर, तो अष्टम स्थान किसका अष्टम स्थान है? प्रथम भाव मीन्स खुद का अपना भाव, इसका बुरा होगा। अब 9th हाउस है भाग्येशाम से धन क्षयम, भाग्येश पर से शनि का गोचर, तो धननाश कहा गया है, क्योंकि धन स्थान का वो अष्टम स्थान है, भाग्य स्थान। इसीलिए इस तरह तृतीय स्थान तो ये कर्म स्थान का व्यय स्थान है, इसलिए कर्मेश पर से शनि का गोचर कर्मांशं से वेदाधिक्यम स्वसूर ष्टिमादिशेत, मीन्स कर्म स्थान पर से जब शनि का गोचर हो रहा होगा तो तृतीय स्थान का जो कारकत्व होगा मीन्स अपनी बीबी का, अपनी भार्या का जो ससुराल मीन्स ये तृतीय स्थान कहा गया है नाड़ी शास्त्रों में। नवम स्थान से नवम स्थान और तृतीय स्थान से सप्तम स्थान अपनी भार्या
और वही का नवम स्थान पिता का भाव, इसलिए व्ययाधिकांश स्वसुर पक्ष कहा गया है अपना जातक का। तो इस प्रकार कर्म स्थान में जब कर्मेश पर से शनि का गोचर है, वो तृतीय स्थान का बुरा फल देगा। इस प्रकार लाभस स्थान लाभेश का जो शनि का गोचर है वो चतुर्थ स्थान पर माता के बारे में मृत्यु भय बताएगा, ऐसा नाड़ी शास्त्र का कॉन्सेप्ट कहता है। लास्ट में फिफ्थ हाउस या पंचमेश पर से शनि का गोचर, तो पंचमेश क्या है, तो इसका अष्टम स्थान 12th हाउस हुआ। तो ये 12th हाउस का व्यायाम से पुत्र पीड़ा मीन्स पुत्र को पीड़ा होगी। तो इस प्रकार सभी भावों से अष्टम भाव जो भाव का नाश करता है वो कॉन्सेप्ट नाड़ी शास्त्र में लिया है। और इस प्रकार आप सभी नाड़ी शास्त्र के मुताबिक जो शनि का कारकत्व है, दुख, वेदना, क्रोध, मुश्किल हालात, वो चेक करें और जरूर से ये नाड़ी शास्त्रों का जो ये गुप्त रहस्य है वो आप भी जरूर से अनुभव करें। दोस्तों, अस्तु, नमस्कार।